नमस्कार प्यारे साथियों। अध्यापक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का कार्य अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो विशेष जो शिक्षक हैं जिनका 2 गुना में नंबर आ चुका है, जो HIVI और IDDMR या अन्य कैटेगरी है, जिन कभी कैटेगरी में शामिल होंगे, उन सभी को अपने दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। पिछली बार का अनुभव मैं बताता हूँ, उसके आधार पर ही आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं, संलग्न करने हैं। सबसे पहले बात करें तो आपको किसी प्रकार की अगर 10वीं 12वीं आधार कार्ड या कि डिग्री डिप्लोमा में अगर आपके नाम में या किसी पापा के नाम में दिक्कत है, तो उसको भी ठीक करवा ले, ताकि आगे आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले आपको जो आपने फॉर्म भरा था रीट लेवल 1 का, मेंस का, उसका जो फॉर्म की फ़ोटोकॉपी है उसको निकलवा कर तैयार रखना है। और जो सेट है वो कम से कम 2 चाहिए, तो आप 2 या 3 जो बोर्ड बताया नहीं उसके हिसाब से आप सेट तैयार कर सकते हैं। 2 सेट तो बोर्ड लेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 सेट जाएगा, और फिर फाइनल जो जहाँ पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल लिस्ट में आपका जहाँ पर जिला गृह जिला वो जो जिला सेलेक्ट होगा वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, तो उसकी फ़ोटोकॉपी वहाँ जमा होगी। इस प्रकार से 2 सेट तो गवर्नमेंट लेगी और 1 सेट हमारे पास में उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार से आप 3-3 4 या 3-3 या 4-4 फ़ोटो करवा सकते हैं फ़ोटोकॉपी। आधार कार्ड में किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो ठीक करवा सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो पुरानी है, बचपन की फ़ोटो लगी हुई है, तो उस फ़ोटोकॉपी आप एडिट करवा कर सही करवा लें, ताकि वहाँ पर समस्या नहीं हो। क्योंकि अब फ़ोटो अपडेटेड मांगते हैं। 10वीं की मार्कशीट में अगर आपकी कोई नाम में गलत हो या पापा के नाम में गलत हो, तो उसको ठीक करवा सकते हैं और इसकी फ़ोटोकॉपी आप तैयार रख सकते हैं। इसी प्रकार 12th की जो मार्कशीट है उसका भी आप सारा जो डाटा है वो ठीक से चेक करके आप तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं BSTC यानी कि जो DED है, स्पेशल एजुकेशन के अंदर। MR के अंदर तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अलग अलग मार्कशीट आती है, और जबकि HI के अंदर जो 4 सेमेस्टर है, चारों की 4 मार्कशीट यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो चारों की आपको फ़ोटोकॉपी करना है, फ़ोटो करवा के रखना है। इसके साथ में आपका जो डिप्लोमा है उसमें भी आपको अपना नाम जो रोल नंबर है वो दोनों में मैच होना चाहिए, और नाम पता एड्रेस अभी काफ़ी वो भी देख सकते हैं, ताकि आपको आगे समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अभी समय है तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। इसके साथ में आपका CRE रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, CRE सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन किए 5 साल हो गए तो आपका रिन्यूअल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इस प्रकार से CRE सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा हो गया और ये मार्कशीट हो गई, ये तीनों आपकी तैयार रहनी चाहिए। इसके साथ में अगर आपने स्नातक की डिग्री भी वहाँ पर मेंशन की है, तो उसकी 3 साल की आपको मार्कशीट होनी चाहिए, और डिग्री आ चुकी है तो आपकी डिग्री आपके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। ये इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो एक प्राइमरी लेवल है उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए ये 10वीं 12वीं या और ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, यहाँ तक कि आपकी क्वालिफिकेशन काफ़ी है। फिर भी आपने ये स्नातक अंक तालिका लगाई है तो ये भी आपके पास में उपलब्ध होनी चाहिए, और इसकी फ़ोटोकॉपी भी आप करवा कर तैयार रखें। अब बात करते हैं रीट प्रमाण पत्र। जो रीट जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सर्टिफिकेट आया है, प्रमाण पत्र आया है, उसमें आपके जो मार्क्स है वो जो क्वालिफिकेशन, जैसे कि OBC में 82 नंबर और जनरल के लिए 90 नंबर, तो वो क्राइटेरिया आपको पास होना चाहिए, यानी वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप मेन एग्ज़ाम दे पाए हैं, तो वो सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। कोई जो नाम है आदि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र ये आपकी जो 19 जनवरी लास्ट डेट थी उससे पहले का आपने बनवा लिया होगा, और इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र वैध अवधि का होना चाहिए, जैसे कि OBC का 1 साल का कर दिया गया है, 1 साल तक का चल सकता है। अगर आप विधवा तलाकशुदा है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। अगर आप मैरिज हो तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो अंतिम शिक्षण संस्थान है आपका, जो फाइनल जहाँ पर आपने अंतिम पढ़ाई की है, जैसे कि कोई BSTC करके नॉन कॉलेज से वो डिप्लोमा करता है, तो आपको केवल BSTC की जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो चलेगा, क्योंकि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो नॉन कॉलेज से किया, उसका कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं आता। तो जहाँ भी आपने रेगुलर पढ़ाई की है या B.Ed किया है रेगुलर से तो उसका आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर रखना है। फिर बात आती है आय प्रमाण पत्र की। तो जिन्होंने भी अपने फॉर्म में 2.5 लाख रुपए से कम
का जो लगाया है, तो उनको अपना आय प्रमाण पत्र तैयार रखना है। SC ST वालों के लिए इतना अनिवार्य नहीं है आय प्रमाण पत्र। तो ये थी मेन बात, और अभी तक नहीं बनाया तो ये आराम से नोटरी पे बन सकता है। इसकी डेट आपको फॉर्म भरने से पहले की लिखनी है, यानी फॉर्म जो लास्ट डेट थी उससे पहले का ये आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो उपयुक्त जो दस्तावेज है वो आपको तैयार रखने हैं विशेष शिक्षकों के लिए। ये सारे दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए, और ये 19 तारीख से पहले पहले होने चाहिए सारे दस्तावेज, ताकि बाद में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और 3-4 जो स्व घोषणा पत्र है उसका तो आप प्रिंट निकलवा कर अपने पेन से भर सकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारे जो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप तैयार कर ले। अगर आपने तैयार नहीं किया है तो कोई दिक्कत हो तो उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अभी तो, या कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आपकी जो सीनियर टीचर है या कोई संपर्क में हैं जो अच्छा जानकार है इन चीज़ों का, तो उनसे भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है। धन्यवाद।